सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अगले चुनाव के लिए कर रही है। सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग करने के आरोप हमेशा लगे हैं, लेकिन अब इसके खिलाफ सभी विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 5 अप्रैल 2023 को होगी। यह याचिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद भी इसमें शामिल है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं एमबीएन न्यूज नेटवर्क। समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा सरकारी जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद इन आरोपों में काफी वृद्धि हुई है। कई विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगते रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसके लिए 14 प्रमुख विपक्षी दलों ने इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें दक्षिण भारत की राजनीति में अपना दमदार प्रभाव रखने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो समेत 14 राजनीतिक पार्टियां शामिल है। विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न आरोपों के साथ याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई आगामी 5 अप्रैल 2023 को होगी। दायर याचिका में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अलग अलग मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा के दागी नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही है। आरोप है कि जांच के दायरे में आए कुछ नेता जब एक बार भाजपा में शामिल हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ मामलों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा या तो हटा दिया जाता है या दबा दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे कई उदाहरण दिए, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे या शुभेंदु अधिकारी, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्रियों जो सरकार के पक्ष में चले गए, उनको या तो रहस्यमय तरीके से क्लीन चिट दे दी गई या फिर उनके खिलाफ मामलों की जांच की गति एजेंसियों द्वारा बहुत धीमी कर दी गई। बताते चले कि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अक्सर विपक्षी पार्टियों या अपने आलोचकों को दबाने की कोशिश की गई है। विपक्षी दलों ने कहा कि एजेंसियों के इस तरह के दुरुपयोग से देश भर में वैध और संवैधानिक रूप से संरक्षित राजनीतिक गतिविधि और भाषण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह राजनीति के स्तर को कम कर देता है। उन्होंने कहा, नेताओं को जांच के दायरे में रखने से उनके गंभीर राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के बजाय वे खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होते हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि 2014 से ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश मोदी शासन के आलोचकों और विरोधियों के खिलाफ दर्ज हुई प्रतीत होती है। आंकड़ों की माने तो 2014 के बाद 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। सीबीआई साल 2014 के बाद बिल्कुल 124 नेताओं की जांच कर रही है, जिसमें 118 यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है, जबकि साल 2004 से 2014 के बीच सीबीआई ने 72 राजनीतिक नेताओं की जांच की है, जिनमें से 43 मामले विपक्ष के नेताओं से संबंधित थी। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।